बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, मेरे ख़्याल में इस हाउस की ये पहली फ्रेगरेंस है जो कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ। इन रिव्यूज़ के चक्कर में मैं नई नई फ्रेगरेंसेस ट्राई करता जाता हूँ, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएँ बीच में मिलती जाती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के रिव्यूज़ भी फिर मैं करता जाता हूँ। तो मेरे ख्याल में इस हाउस का, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये हाउस है, डिज़ाइनर एक हाउस है, मर्सिडीज़ बेंज बेसिकली तो गाड़ियाँ बनाते हैं। तो उनका ये परफ्यूम है मर्सिडीज़ बेंज क्लब ब्लैक। मैं आप लोगों को इसका नाम दिखा दूँ, ये पीछे इसका नाम लिखा हुआ है। ये इसके स्प्रेयर का वो जो पंप होता है, फ्रंट पे इसका स्प्रेयर है। यहाँ पे ये इसका लोगो बना हुआ है मर्सिडीज़ का। ये टेस्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये टेस्टर बॉटल थी, हारिस सलीम से मैंने ली। और ये सिंपल साइज का गत्ते का टेस्टर इसी तरह आते हैं अमूमन। तो इसका कोई मेरे पास ओरिजिनल बॉक्स इसका नहीं, क्योंकि टेस्टर है। तो ये टेस्टर जो होते हैं, अगर आप अपने ऑथेंटिक बंदे से किसी से लेते हैं तो आप ले सकते हैं, जूस उनमें ओरिजिनल ही होता है। बट शर्त यह है कि आप किसी ऑथेंटिक बंदे से लें। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई टेस्टर ये कहकर दे दे कि ओरिजिनल 50,000 रुपये का है, टेस्टर आप मुझसे 3,000 रुपये का ले लें। ऐसे कोई भी नहीं होता। आपको आपकी जान पहचान वाला बंदा भी जो है ना, वो टेस्टर, जान पहचान होना, उसके ऊपर ट्रस्ट होना, ये सबसे पहली बात है। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्टर जो मिलता है ना, वो ऑब्वियसली फिर जेन्युइन मिलता है। बहरहाल ये मैंने हारिस सलीम से लिया, मेरा ट्रस्टेड बंदा है, मैं उसी से लेता हूँ अमूमन फ्रेगरेंसेस। तो ये जो टेस्टर बॉटल है, ये हारिस सलीम ने मुझे दी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी मैंने कर ली, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जिस तरह कहते हैं ना, गर्मियों की सौगात, जौ का सत्तू सत्तू, और उसके बाद शक्कर कोला, उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, आलू बुखारे का शरबत, ये सब गर्मियों की सौगात है ना। तो सर्दियों की भी सौगात होती हैं, ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद चिकन कॉर्न सूप, उसके बाद आपके पाए, उसके बाद आपका मर्सिडीज़ का ये परफ्यूम मर्सिडीज़ बेंज क्लब ब्लैक। तो ये गर्मियों, ये बेसिकली सर्दियों की सौगात है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों ये गर्मियों की सौगात है। इस हाउस का मैंने ये पहला परफ्यूम इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस हाउस के अंदर मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा कि मुझे कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस मज़ीद इनकी चेक करनी चाहिए। मुझे इनकी इस फ्रेगरेंस ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। इसको आप देखें, कितनी प्यारी बॉटल है इसकी। इसकी बॉटल ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, बड़ी यूनिक सी डिफरेंट सी बॉटल है। खैर, बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर जल्दी से आते हैं हम। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं नोट्स डिफाइन नहीं करता, मतलब नोट्स नहीं बताता, मैं फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ। ठीक है, आप जैसे ही इसको लगाते हैं, द फर्स्ट जो पहली चीज़ आपके जहन में आती है वो है ब्लैक टी, काली पत्ती की चाय। ठीक है, काली पत्ती की चाय मेरे ख्याल में बांग्लादेश, इंडिया, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, इन तीनों ममालिक में ब्लैक टी की खुशबू आप लोगों को पता होगी। मतलब पानी के अंदर जो है ना, चाय की पत्ती डाली और बस उसको गर्म करके, तो उसकी जो खुशबू होती है, वार्म वार्म सी पत्ती की खुशबू, वो इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, बिल्कुल लिटरली मुझे तो ऐसा ही लगा, मुझे और कोई चीज़ इसके अंदर स्टार्ट में फील नहीं हुई। अगर कोई नोट्स हैं तो मुझे नहीं फील हुए। मैंने 3 से 4 वेरिंग्स देकर ये फाइनल कंक्लूजन इसका निकाल रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट में इसका लिटरली ब्लैक टी का नोट है, ब्लैक टी का। उसके बाद इसका जो खुशबू चेंज होती है, वो इस तरह होती है कि इसके अंदर एक बर्निंग ऊद की खुशबू आती है, जो इसका सेकंड फेज है। जो ब्लैक टी वाला फेज है वो लगभग 45 मिनट चलता है, और 45 मिनट के बाद भी वो एकदम गायब नहीं होता, वो आराम 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 से गायब होता है। बट वहां पे आकर एक प्रोमिनेंट जो नोट है, जो दूसरा नोट है, वो सामने आ जाता है, और फिर ब्लैक टी वाला नोट आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है। वो है इसके अंदर इंसेंस का नोट। इंसेंस की खुशबू इसके अंदर कैसी है मैं आपको बताता हूँ। बर्निंग ऊद की बेसिकली खुशबू होती है, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हम बॉन फायर करते हैं, बॉन फायर, तो उसके अंदर कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि शीरा छोड़ती हैं। यानी आप अगर बॉन फायर में कभी लकड़ियों को देखें, तो उसकी उनके अंदर से शीरा निकल रहा होता है, समटाइम्स शुगरी सा। तो उस शीरे की भी एक प्रॉपर खुशबू होती है, जो कि स्मोकी प्लस स्वीट शुगर की तरह होती है, बर्निंग शुगर की तरह, लिटरली इस तरह की होती है। अगर आप थोड़ा सा उस खुशबू को मेमोराइज कर सकें, या उस खुशबू को थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकें, तो इस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज में आ जाती है। वो जो
ब्लैक टी की खुशबू है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मदम होती है। एक टाइम आता है कि 15 मिनट के लिए ये इंसेंस की खुशबू बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी 45 मिनट का वो पहला फेज। दूसरा फिर टी और इंसेंस का नोट ये कम से कम 1.5 घंटा चलता है, फिर टी बिल्कुल गायब हो जाती है। 15 मिनट आखिरी जो है ना वो इंसेंस का नोट चलता है। उसके बाद इसका तीसरा फेज है, आप लोगों के घर में वनीला एसेंस अगर पड़ा हुआ है, वनीला एसेंस, आप उस वनीला एसेंस को जाके खुशबू करें तो जो उसके अंदर से वार्म सी वनीला की खुशबू आ रही होगी ना, तो एग्जैक्ट वो, लेकिन उसके साथ ब्लैक टी का नोट भी दोबारा से इसके अंदर आ जाता है। डर्टी सा ब्लैक टी का नोट और डर्टी वार्म सा वनीला का नोट। लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह उस वनीला के अंदर आपने टोबैको डाल दिया है, कड़वा सा, लिटरली इस तरह लगता है इसके थर्ड फेज में। बट वो बहुत ही ज़बरदस्त, सर्दियों के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। मैं जिम जाता हूँ तो मैं अमूमन इस तरह की शर्ट्स पहन लेता हूँ, फिर ऊपर जैकेट वगैरह, तो वापस आकर फिर तो ये शर्ट मेरी बेसिकली जिम की है। तो ये जिम लगाने वाला तो नहीं है भाई, ये बहुत ही वार्म करेक्टरिस्टिक का मालिक है। गर्मियों में मैं इसको ट्राई किया एक बार, गर्मियों में मुझे खुद नहीं समझ आया ये इतना वार्म करेक्टरिस्टिक वाला है, क्योंकि मैं अमूमन बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं विंटर बेस्ड जो मैं गर्मियों में लगा लेता हूँ, बट इसको नहीं लगा पाया, नहीं झेल पाया। तो ये प्योर 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 विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अभी मैं आप लोगों को, ये तो हो गई इसकी खुशबू, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका जो प्रॉपर हमारा एक पैटर्न है। एज इसको नो प्रॉब्लम एट ऑल, यंगस्टर्स, मिड एज, ओल्ड एज, हर एज का बंदा इसको लाइक करेगा। मैं एक एज ब्रैकेट अगर ऑन द सेफ साइड लगाना चाहूँ, 25 प्लस, 25 एंड ऑनवर्ड्स इसको लोग लाइक करेंगे। 25 से नीचे शायद इसके वार्म करेक्टरिस्टिक्स की वजह से लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड करें थोड़ा सा, लेकिन 25 साल एंड उससे अबव जरूर इसको लाइक करेंगे। एज हो गया, जेंडर टोटल मेल, वार्म, स्वीट, वनीला बेस्ड, ब्लैक टी टाइप फ्रेग्रेंस है तो टोटल मेल। मेरे जहन में इस खुशबू को एक ही इमेज आता है, एक बंदा जिसने मफलर पहना हुआ है, नीचे वार्मर पहना हुआ है, उसके ऊपर लॉन्ग कोट पहना हुआ है और उसने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। बस मेरे अंदर यही एक इमेज आता है, मेरे अंदर मतलब मेरे जहन में ये आता ही नहीं है कि ये किसी लेडी के ऊपर मैं लगा हुआ देखूं। मैं एटलीस्ट किसी लेडी के ऊपर इसको लगा हुआ नहीं देखना चाहता, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, इस वजह से मुझे इस फ्रेग्रेंस ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली गर्मियों की नहीं है, सर्दियों की फ्रेग्रेंस है। इजीली सुबह अगर आप इसको ऑफिस जाकर लगाते हैं, शाम को घर आकर भी आपको अपनी शर्ट से इसके वेफ्स आ रहे होंगे। ये तो हो गई इसकी लॉन्जिविटी, 9 to 10 आवर्स ईजीली। प्रोजेक्शन की बात करें, ये एक वार्म स्वीट फ्रेग्रेंस है। ये अगर आपके इस रेंज तक भी ये प्रोजेक्ट करती है, नो प्रॉब्लम। 10 घंटे आपको लॉन्जिविटी देती है। कोई आपके पास मुसाफा करने के लिए आपके करीब आएगा हाथ मिलाने के लिए तो उसको ये बहुत इजीली फील होगी, और अगर आप चल रहे हैं, आपके पीछे कोई बंदा आपके साथ साथ चल रहा है तो उसको ये प्रॉपर फ्रेग्रेंस फील होगी कि आपने एक बहुत ही पोटेंट किस्म की, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की, वार्म किस्म की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। तो सर्दियों में आप इसको लगाएंगे तो यू विल इंजॉय इट अ लॉट। अच्छा, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। उसके बाद ओकेजन की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मैं इसको किसी के वलीमे पे लगा के आंखें बंद करके जा सकता हूँ, आंखें बंद करके, और मैं इसको ठीक ठाक इंजॉय करूँगा और आई विल बी नोटिस्ड। मैं जब ये फ्रेग्रेंस लगाऊंगा तो मैं नोटिस ज़रूर हूँगा। कॉम्प्लीमेंट्स देखें, मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स आर टोटली सब्जेक्टिव, टोटली सब्जेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ आपको आपके कंफर्ट जोन के लोग ही करते हैं। एक दफ़ा मुझे एक भाई ने किस फ्रेग्रेंस पे कॉम्प्लीमेंट किया था, अननोन भाई था वो, अननोन भाई थे। उन्होंने, मेरे ख्याल में मैंने क्लब द न्यू इंटेंस मैन का ईडीपी कंसंट्रेशन, ईडीपी लगाया हुआ था या ईडीटी लगाया हुआ था। अननोन बंदा मेरे सामने आके खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम भाई, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं, मैंने नहीं, बताएं, हुक्म करें भाई, आपने ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगाई हुई है। एंड आई वाज लाइक थैंक यू भाई। लिटरली दैट वाज माय एक्सप्रेशन, मेरा इस तरह का एक्सप्रेशन था। तो आपको कोई अननोन बंदा कॉम्प्लीमेंट भी करे ना फ्रेग्रेंस पे तो थोड़ा सा आपको संभलने में 3 से 4 सेकंड लग जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। अगर मेरे कोई कंफर्ट जोन का बंदा इस पे कॉम्प्लीमेंट करेगा ना
आई वुड से हाँ ओके, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अननोन बंदा कोई आपको आके कॉम्प्लीमेंट करे तो आपको लिटरली संभलने में ना 3 से 4 सेकंड लग जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर टोटली 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 सब्जेक्टिव, बट यू विल बी नोटिस्ड, आप नोटिस किए जाएंगे अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई होगी। दिस इज वेरी फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी, 7,000 रुपये के लगभग आपको ये मिल जाएगी। मैंने हारिस सलीम से ली, 7,000 रुपये के लगभग आपको इसका कमर्शियल मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज के लिहाज से ये एक बेस्ट फ्रेग्रेंस है, बेस्ट फ्रेग्रेंस है इस प्राइस रेंज के लिहाज से, क्योंकि लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम भी नहीं है, सोफिस्टिकेटेड ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, वार्म स्वीट टाइप फ्रेग्रेंस है, तो प्रॉब्लम इस तरह का नहीं होगा। जिम में इसको लगा कर कभी मत जाना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये ऐसी की तैसी फेर के रख देगी आपकी। लिटरली ये जिम में लगाने वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। बाकी आप इसको अपने लिहाज से, आप दोस्तों के साथ बारबेक्यू कर रहे हैं, बॉनफायर कर रहे हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। वार्म सी ज़बरदस्त सी फ्रेग्रेंस है। विंटर्स के अंदर खाना खाने जा रहे हैं, घूमने फिरने कहीं पे, तो ओकेजन के लिहाज से ऐसे जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसको जिम लगा कर मत जाना, जिम में ये ऐसी तैसी फेर के रख देगी आपकी, आपको गेम नहीं लगाने देगी ये फ्रेग्रेंस। तो प्राइस भी होगी, हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में अब हमने इसका कवर कर लिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक, और मैं मर्सिडीज बेंज की मजीद फ्रेग्रेंस को भी इंशाल्लाह ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच। बेल बज गई घर की। थैंक यू सो मच।